अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में कीर्ति चक्र से नवाजा गया, जिसके बाद पूरे देश में उनके वीरता की चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी दौरान उनके परिवार का एक दर्द सामने आया, जो दर्द था कीर्ति चक्र को लेकर, और उसको लेकर एक विवाद गहरा होता जा रहा है। हमारे साथ इस समय उनके पिताजी मौजूद हैं, उनकी माताजी मौजूद हैं अंशुमान सिंह की। सर, क्या विवाद है पूरा कीर्ति चक्र को लेकर और कहाँ है कीर्ति चक्र? कोई विवाद नहीं है कीर्ति चक्र को लेकर, और वो कीर्ति चक्र अभी हमारी बहू के पास है। चक्र का कोई विवाद नहीं है। रही बात थोड़ी सी उस बीच में देखने और जो उन्होंने जिस व्यवहार का प्रतिपादन या संपादन किया, उसके लिए थोड़ी दिल में टीस है और खेस है। बाकी कोई विवाद नहीं है और चक्र हमारी बहू के पास है। कौन से व्यवहार को लेकर आपके मन में उनके प्रति टीस है? जैसे कि हमने कहा उनसे कि ये चक्र दीजिए, हम एक वहाँ पे अनावरण होगा मूर्ति का, उनके छाती पर लगाएंगे, या उन्होंने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि हम खोल करके देखें, हमें दिया नहीं देखने के लिए, जबकि रात को 10 बजे तक उनकी या उनकी माता जी के पास था, हम साथ ही थे। जब से 5 या 6 बजे वो मिल गया था तब से, और टी भी रहा, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद भारत मंडपम में डिनर भी था रक्षा मंत्री जी के साथ। हम लोग एक ही सोफे पे अगल बगल बैठे भी थे, मतलब 2 सोफे पे आमने सामने, फिर भी नहीं था। तो ये एक तकलीफ़ ज़रूर थी कि मैंने कहा था, और उसके बाद भी जब हम रक्षा मंत्री जी से मिल करके आए अभी 6 तारीख को, तब तक वो होटल छोड़ के जा चुकी थी और उनके फादर का फ़ोन आप था, और कोई जवाब नहीं था कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कि हम आएंगे उस उद्घाटन में या ये आपको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। राष्ट्रपति भवन आप भी गए थे जब कीर्ति चक्र से नवाजा जाना था शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को, तो वहाँ आप मौजूद थे। तो उस दौरान आपकी बहू से आपकी कोई बातचीत या उनके परिवार से कोई बातचीत हुई क्या? हाँ, बहू से कोई बातचीत नहीं हुई, परिवार से बातचीत ज़रूर हुई। उनके माता पिता से बैठ करके ये कर्नल 26 पंजाब निर्मल साहब ने बातचीत कराई थी, और आर्मी ऑफिसर्स भी उसमें इन्वॉल्व हुए थे कि आप लोग बातचीत करें। तो हमने उनसे पूछा था कि आप ये बताएं कि ये इतनी चीज़ें क्यों हुई, मेरी ख़ता तो बता दें आप कि हमने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं। तो हमने उनको 10 पॉइंट बताए, सब कुछ, कि ये 3 तारीख हो गई, ATM ब्लॉक किया, ये किया, पूजा में नहीं है, आपको फ़ोन किया, आपने कहा पुरानी लाइफ को। फिर उनका कि सारी हमारी गलती है, ये रिकॉर्ड पे है कर्नल निर्मल साहब। लेकिन अब हम इसको, हमने कहा बिल्कुल आगे हम बढ़ते हैं और हम इसको चाहते हैं कि स्वस्थ परंपरा में हम लोग बात करें। रात को हम लोग गए, तभी हमने उनसे कहा कि हमारे बेटे के लिए कीर्ति चक्र तो ये होगा, हम ले जाएंगे और थोड़ा सा उसमें पूजन के बाद क्या कहते हैं, बस्ट पे लगाने के बाद आपको दे देंगे। कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने कर्नल निर्मल साहब से भी ये कहा था कि उनसे बात करिए, 3 बार, तो भी नहीं कहा। और सुबह में जब लिफ्ट में वो प्रैक्टिस के लिए जा रही थी मेरी बहू, तो उस समय मेरी बेटी ने उनसे बात करने का प्रयास किया और बोला भी कि कैसी हैं, तो बोला ठीक है। उसके बाद बोला कि हम बातचीत तो कम से कम इस्टेब्लिश करते हैं। तो उनका ये जवाब था, आई डोंट वांट टू। फिर मेरी बेटी ने बोला कि हमें तो इस्टेब्लिश करना चाहिए, कहा गया है, और हमको तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो वहीं पे खड़े थे उनके पिताजी, उनको कहा कि अंकल आप कम से कम
अपनी बेटी को और भाभी को सामाजिक शिष्टाचार और मर्यादा तो सिखाएं। और फिर उसके बाद ये लोग गए और जब ये प्रैक्टिस में गई थी तो इन्होंने उस प्रतीक को पकड़ा था, तो उनकी या तो वेदना रही होगी जो सीओ साहब को कहा होगा, या उन्होंने महसूस किया होगा, मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैडम सिर्फ उसको हाथ लगाएं तो बेहतर रहेगा, उसको हाथ से पकड़े नहीं। हमने कहा बिल्कुल डेकोरम मेंटेन होगा, और आप कहेंगे तो हम लोग राष्ट्रपति भवन भी नहीं जाएंगे माता पिता। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है हाथ लगाएं। कर्नल निर्मल साहब जो थे, वो जो CO 26 पंजाब के, कि मतलब उसमें मैडम ने लिया था तो बोला कि वहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वो आप हाथ लगाइएगा और लेने का उन्हीं को छोड़िएगा कि वो वाइफ जो लें। हमने कहा आप ऐसा कहेंगे तो हम वहाँ नहीं भी जाएंगे, लेकिन ये डेकोरम पूरा मेंटेन होगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो उसके साथ मेरी पत्नी गई और थोड़ा झिझक करके, आप देखिए जब राष्ट्रपति महोदया देख रही हैं तब इन्होंने हाथ लगाया और फिर हाथ से टच किया, और उसके बाद वो अपने हाथ में रखी। और बाहर जब हम लोग राष्ट्रपति भवन के निकले तो उन्होंने ही लेके बोला था कि आंटी आप भी ज़रा पकड़ लें, अपने हाथ से एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो उन्होंने ही फ़ोटो खींचा था, उनकी वाइफ ने खींचा था। बस उतने ही देर तक इन्होंने अपने हाथ में या तो पकड़ा या राष्ट्रपति महोदया के समय टच किया। हमें तो वो भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, बस मलाल और गम इसी बात का है। आपने न तो टच किया न तो देख पाया। दर्शक दीर्घा में बैठ करके दूर से देखा। ये संवाद में कमी कब से आई, कब से दूरी बनी, क्या वजह रहा इसका? जब से वो गई तब से उन्होंने 1 यूनिट धीरे धीरे संवाद में कमी बनाना शुरू किया, और 6 फरवरी या 7 फरवरी के बाद तो बिल्कुल कोई बात हुई नहीं। जब शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जब शहीद हुए तो उस दौरान वो कहाँ थी, और उसके बाद क्या वो घर आई, वो थोड़ा सा बताइए सर। कैप्टन अंशुमान जिस दिन शहीद हुए थे 18 की रात में 19 को, तो वो और हमारी बेटी वहीं पे थी। एक फ्लैट हमने ले रखा था जिसमें मेरी बेटी और बहू दोनों रहती थी। बेटी ITS डेंटल कॉलेज नोएडा से BDS कर रही थी, और मेरी बहू ICIC लोम्बार्ड में थी, तो वहीं पे थी। और उन्होंने ही पहले फ़ोन किया था कि अपा वहाँ ऐसे लोग बता रहे हैं। मैंने पता किया, फिर जब 11 बजे कंफर्म हो गया कि नहीं वो अब नहीं रहे, तब हमने कहा कि आप लोग वहाँ तत्काल पकड़ें, अभी कैब और घर आएँ, ऐसा हो गया। तो वो और मेरी बेटी घर आई, फिर उनके माता पिता भी शाम तक आ गए थे। फिर हम लोग गए गोरखपुर, क्योंकि हम लास्ट जो क्रिमेशन था उसका निर्णय लिए कि हम अपने घर पे ही करेंगे। पहले ये था कि लखनऊ कर लें, हमने कहा नहीं हम घर पे करेंगे, तो हम अपने नेटिव प्लेस में ले गए। जब वहाँ गोरखपुर गए तो वो चूँकि वहीं पे एयरपोर्ट पे आनी थी, तो 20 को नहीं आई, 21 को आई। 21 को पूरे रस्म व रिवाज के साथ, पूरी धूमधाम के साथ हमने उनका अंतिम संस्कार किया। और जो रस्म होते हैं 13 दिन के, जिसको 13 ही कहते हैं, वो रस्म के पूरे उस दौरान वो हमारे घर रहीं और रस्म का निर्वाह भी किया उन्होंने। और उनकी माता जी भी रहीं, लेकिन अगले दिन 13 ही के अगले दिन 4 को उन्होंने कहा कि हमको 3 को कहा कि हमको जाना है, 2 को 13 ही थी, और वो फिर आई और 4 के बाद गई। तब से तो कुछ एक ही उनके पास सिर्फ था कि अभी स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए। 10 ही दिन बाद उन्होंने किसी स्कूल को ज्वाइन किया था, पढ़ाना शुरू किया। और बाकी लोगों से वीर नारी से बात करना, हवा में बात करना, या स्टेशन क्वार्टर में बात करना, सोल्जर बोर्ड में बात करना, सारी चीज़ें, बट हम लोगों से कोई बात ना के बराबर थी। इनसे मैसेज से बात होती थी, कभी कभार फ़ोन भी करती थी, लेकिन धीरे धीरे 3-3, 4-4, 5-5 बार मैसेज करने के बाद कोई एक छोटा सा रिप्लाई करती थी। और हमारा तो उनके पेरेंट्स फ़ोन ही कि आप बात नहीं करें, हम लोग पुरानी लाइफ को भूल जाना चाहते हैं, हम बात करना नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें होती रहीं। और उसके बाद धीरे धीरे ये समझिए कि 1 तारीख को पूजा में वो नहीं आई, तब से और क्लैरिफाई हो गया कि उनका लगता है संबंध तोड़ने का मकसद है। फिर हम गए 6 तारीख को मिले, तो उनका यही था कि जो सरकार हमको दे रही है हम लेंगे, और आपको अगर कुछ है तो आप सरकार से कहिए। सर, आपने कभी संबंध रखने का प्रयास किया, या ये बात उनके परिवार तक आपने पहुंचाया या जाहिर किया? हम तो आज तक भी संबंध रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो ये कहे कि पूजन में किस लिए बुलाते हैं, पूजन में आइए। मैंने संबंध रखने के लिए तो कहा कि हमारे घर से बेटी की तरह से उनकी शादी करूंगा। अगर वो शादी नहीं करेंगी, यहाँ रहना चाहेंगी, उनकी मर्जी, मैं नहीं कहूँगा बस दबे चलें, तो मैं अपने बेटे का पुत्र जो होगा वो दो। अगर उसके बाद भी वो तीसरा ऑप्शन भी उनके पिता के हमने सामने रखा, जो लोग कहे कि अगर उनको चाहिए तो मेरा बेटा 2 साल छोटा है, वो भी कर सकते हैं, तो उनके लिए तो पूरी एक खुली लाइफ थी। मैंने सबसे पहला उनका ऑप्शन था कि वो उनकी मर्जी से शादी, और वो हम दोनों परिवार मिलकर करेंगे। और आज भी हमारा कोई उनसे ऐसा नहीं, मेरे परिवार की सामाजिक रूप से हिस्सा है, लेकिन ये सामाजिक शिष्टाचार और सामाजिक जो अशोभनीय व्यवहारिकता का उन्होंने प्रतिपादन और संपादन किया, इससे मुझे बड़ा तकलीफ़ पहुंचा कि आज उस एक दिल के उठे उद्गार पे इस तरह से कोई कुठहरा घात हो कि मैं अपने बेटे के उस महान परंपरा के अनुरूप उस कीर्ति चक्र को हाथ में भी लेकर न देख पाऊँ, या उस देखने के बाद आप ये कहें कि इसके छाती से इसके बस्ट के साथ भी न लगा पाऊँ। जो उनको एक बुकलेट मिली थी प्रेसिडेंट हाउस में, जिस पे उनके पति की महान गाथा का वर्णन था, वो हर व्यक्ति को दी जाती है और सब लोग अपना लगभग लेके जाते हैं। तो हम तो
सब लोग अपना लेके, उनके मदर फादर ले गए, लेकिन वो अपना बुकलेट और वो राष्ट्रपति भवन का इनविटेशन कार्ड भी नहीं लेकर के गई। आज भी वहाँ सीसीटीवी राष्ट्रपति भवन में मौजूद है, आप चेक करा सकते हैं कि वो उसी चेयर पर, जिस चेयर पर बैठी थी, वो बुकलेट वहीं छोड़ी थी, क्योंकि मैं उनसे पीछे निकलने वाला व्यक्ति था राष्ट्रपति भवन से। तो मुझे बहुत दुख हुआ और उसी समय मैंने सीओ साहब को कहा था कि देखिए अपना बुक भी छोड़ाई, ये कितनी मतलब याद रखेंगी, कम से कम पढ़ती तो। उनके पति की वीरगाथा उसमें लिखी थी, और अगर उनके पास है तो बताएंगी कहाँ है, कम से कम इनविटेशन कार्ड की वीडियो पे दिखा दें कि उनके पास है। मैं तो प्रमाण के तौर पे कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपका कितना अफेक्शन है, कितना लगाव है। उनको लगाव अगर होता तो अपने पति का सामान देखने जाती, अपने पति का सामान लेती, लेकिन उनको न सामान से मतलब है, उनको केवल सम्मान से मतलब है, और बाकी उनको अपने अधिकार से मतलब है। सर, फ़ोन नंबर और एटीएम कार्ड, ये क्या विवाद है? या फ़ोन नंबर, मेरे बेटे का एक फ़ोन था सिम, जिस पे उसने प्राइमरी सिम के ऊपर एयरटेल में सबको एक फैमिली पैक लिया था, जिसमें पोस्ट पेड कराया था, और मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू और मेरी पत्नी चारों उसमें, और बेटा 5 आदमी थे उस पैक में डेटा का। उसको जब वो मेरा बेटा गया वहाँ जाने लगा तो प्राइम सिम, जो प्राइमरी सिम था, जब वहाँ गया तो ये दे गया था, यहाँ पे इनको बहू को ही दे गया था। वो कह रहा था मम्मी आप अपने में लगा लो, लेकिन चूँकि वो अपने मोबाइल में सिम लगाई तो जाहिर सी बात है उनके पास होना भी चाहिए। तो वो जब 1.5 से 2 महीने बाद उन्होंने पहले तो डाटा रेस्ट्रिक्ट किया, हम लोगों ने एयरटेल में फ़ोन किया तो पता चला कि जो प्राइमरी सिम है उससे इस डाटा को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जब हमने डाटा को ओपन कराया था तो उसके बाद फिर उन्होंने वो जो पोस्ट पेड था उसको ख़त्म करके प्रीपेड में कर लिया, और ये सारा ख़त्म हो गया। तब हमें पता चला कि ऐसा हुआ है। तो जब हमने एयरटेल में फ़ोन किया तो पता चला कि ये प्राइमरी नंबर से फ़ोन करके इसको ऐसा किया गया। कई ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि ये पैसों को लेकर विवाद है, क्या ऐसा भी कोई विवाद है क्या? ऐसा कोई भी पैसों को लेकर विवाद नहीं, विशुद्ध रूप से। और आज भी मैं कहता हूं कि मुझे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जो वो लोग हैं जो आज भी झेल रहे हैं, अगर इनोके में ये तब्दीली होता है तो उनके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। मेरा पैसे से कोई विवाद नहीं, अगर पैसे से विवाद होता तो बहुत पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आती। ठीक है सर। तो हमारे साथ कैप्टन अंशुमान सिंह की माताजी भी हैं। आपसे बहू की आपकी बातचीत कब बंद हुई कि होती है अभी? नहीं, मेरे तरफ से ही बात होती थी जी। उसके तरफ से बात नहीं होती थी। मैसेज अगर मैं देती थी तो 2-4 बार के बाद, 2-4 दिन के बाद रिप्लाई छोटा सा करती थी। फ़ोन में ही कि 26 जून को जब कीर्ति चक्र अनाउंसमेंट हुआ था, उसने नहीं किया था, क्योंकि जब मैं पूछी तो बोली मुझे कल पता चल गया था। तो कल के मतलब 25 तारीख को उसको पता चला था, लेकिन मुझे कॉल करके नहीं बताई थी। मुझे जब पता चला तो मैं उसको कॉल की। फिर मैं पूछी कि एक पूजा है, बेटा का पूजा करना पड़ेगा, तुम्हारी ज़रूरत होगी उसमें, तो आ जाती तो पूजा कर लेती। तो बोली हाँ बताना। तो मैं कि ठीक है। तो बोली छुट्टी ले लूँगी। तो मैं बोली कोई बात नहीं, छुट्टी 1 दिन की भी ले लेना, सुबह आना शाम को चले जाना, पर पूजा में आ जाना। तो बोली हाँ आप बताना कब है, कितने डेट में है। जी। उसके बाद जब फ़ोन करने लगी, मैसेज करने लगी, लॉक कर दिया। आपको ब्लॉक कर दिया उन्होंने? फ़ोन ना उठाए, फ़ोन लगा था पर उठाई नहीं, और मैसेज भी गया था पर मैसेज रिप्लाई नहीं। उसके बाद कुछ दिन के बाद ब्लॉक कर दिया। कीर्ति चक्र जब अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जा रहा था, वहाँ आप भी थी, बगल में स्मृति भी थी, तो आपकी उनकी कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई। उसने बात नहीं किया तो मैं भी बात नहीं की, क्योंकि मैं सोची कि ये ना समझे कि ये मुझे फोर्स कर रही हैं बात करने की। लेकिन पहल बंद वही की थी, बात करना, तो उसी को जाहिर है कि वही बात करती तो मैं बात करती। वही सोच रही थी कि उसने ही मेरे से दूरी बनाई, तो वो बात करे तो मैं बात करूं, और मैं चाह रही थी एक बार बात करे तो मैं बात करूं, पर बात नहीं की। और जब सीओ साहब बैठ के पेरेंट्स को मिलवाए तो वहाँ से वो चली गई थी, वहाँ नहीं थी। अगर वो होती तो, अगर वो नहीं बात करती तो कैसे भी मैं बात कर लेती, बीच में बैठी होती तो, पर वहाँ नहीं थी। तो उनका मेन है दूरी बनाना। आपको स्मृति के व्यवहार में कब परिवर्तन नज़र आने लगा? आपको कब लगा कि अब ये संबंध नहीं रखना चाहती हैं? यही अंशुमान के जाने के बाद ही। उससे पहले कैसी उससे स्थिति? पहले तो मैं समझती थी हिंदुस्तान में मैं ही एक अकेली हूँ जो इतनी भाग्यशाली हूँ, जो इतनी अच्छी बहू है और इतना अच्छा मेरा बेटा है। मेरे जैसे कोई भाग्यशाली नहीं, मैं यही समझती थी। पर भाग्यशाली हूँ, बेटा तो मेरा है बेटा।
बहुएं तो दुनिया के लिए बहुएं जब शब्द आता है तो मैं अब बोल रही हूँ। बहू तो मैं समझती नहीं थी, पर अभी बोलना तो पड़ेगा क्योंकि सबको बहू नहीं बोलूँगी तो कैसे समझेगा। आप बहू नहीं समझती थी? मैं अंशुमान, दूसरा अंशुमान समझती थी। मैं बेटा ही बोलती थी, मैं नाम भी नहीं रखती थी। अच्छा। हाँ, उसको मैं खिलाती थी तो खाती थी। जैसे अपने बेटा को खाना खिलाती थी और तब मैं खाती थी, मैं उसको भी खाना खिलाती थी। पहले निवाला खिलाती थी तब मैं खाती थी। मैं चाहती थी मैं अब उसमें देखूंगी अपने बेटे को, पर वो मौका मुझे नहीं दी। और क्या चाहिए था, माँ को एक औलाद चाहिए था और मैं शायद उसके ज़रिए अपने बेटा को देखती। उसमें वो कहीं भी रहती, प्यार से रहती, प्यार से गई होती, प्यार से अभी भी वो प्यार से, अगर रिश्ता तोड़ना है तो प्यार से ही गई होती। वो एक बार चक्र हमारे हाथ में दे के दिखाती, माँ आपा देख लो कैसा है, मैं रखूँगी, मेरा प्यार है ना, एक पॉइंट होता है। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। इतना कठोर दिल मैं धरती पे किसी को नहीं देखी कि ऐसा भी काला दिल होता है। जितने गोरे उतने काले, क्योंकि इससे बड़ा शब्द गंदा मेरे परवरिश में नहीं है कि मैं इससे गंदा बोलूं। मेरे लिए यही शब्द गंदा है, मैं और क्या बोल सकती हूँ। उसको तो मैं बेटा बना के रखी थी। उसका चाचा भी बोल रहा था कि इसको अंशुमान समझो, ये अंशुमान है, इसको अंशुमान बनाना, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको अंशुमान बना। वो भी मौका नहीं दी मुझे कि मैं खरी उतर रही हूँ कि नहीं। मैं खरी उतर के दिखाती, उसकी माँ भी उसके लिए उतना नहीं की होगी। आपको चांस मिलता तो मैं दिखाती उसको कि सास नहीं और माँ से भी बढ़ के मैं बनती। ठीक है, तो सुना आपने, ये कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह के परिवार हैं जिनका कहना है कि वो अंशुमान तो चले गए थे देश के लिए, उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था, लेकिन उसके बाद इनको उम्मीद थी कि उनकी जो पत्नी है यानी परिवार की जो बहू हैं उनमें अंशुमान को ये देखना चाहते थे, लेकिन इनकी ये उम्मीद ही रह गई, वो पूरी नहीं हुई। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।